राहु के महादशा में अगर राहु 1, 5 या 9 में बैठा हो तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति खुद से ओवर पावर करना, तो आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस और जो उसका औकात नहीं है उस लेवल का, उससे ऊपर का थॉट देने का काम करता है, विचार देने का काम करता है। जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं हूँ, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में मैं धीरे धीरे अपना जड़ फैलाऊंगा और फिर मुझे हेलुसिनेट होगा या अनुभव होने लगेगा कि मैं इसका मालिक हूँ, और फिर मेरा एटीट्यूड और व्यवहार और उसके प्रति जो थॉट प्रोसेस है एग्जैक्टली वही होने लगेगा। और उसके लिए मैं सबको ऑर्डर देना, ओवर पावर करना, अंडर एस्टिमेट करना, दूसरे को मालिकाना व्यवहार करना, जो आवश्यक नहीं है वो ऑर्डर देते रहना, और धीरे धीरे मेरे अंदर एक अशांति बिल्डअप होने लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑफिस का अकाउंट और हैंडलिंग ऑफ मनी, ऑफिस बियरर का सिस्टम सब मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तो इस जनित अशांति अंदर बिल्डअप होगा और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मेरा है और मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही उसका सब कुछ हूँ, मैं नहीं होने से नहीं होता, मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये नहीं चल पाता। लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ आपका एक पियून का भी औकात नहीं रहेगा, एक पियून बनने का भी औकात नहीं, लेकिन फीलिंग्स ऑफ मालिकनेस, फीलिंग्स ऑफ लॉर्डशिप या फीलिंग ऑफ हम बड़ा। और अच्छा, इतना तक तो आपका फीलिंग हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा, आप लोगों को दिखाओगे कि मैं मालिक, ये मेरा, मैं नहीं होता तो नहीं होता। और सोचो, दूसरे का हर कुछ को मेरा समझना, दूसरे का गाड़ी मेरा गाड़ी, दूसरे का घर मेरा घर, यहाँ तक मैं देखा हूँ दूसरे का पति मेरा पति, दूसरे का बेटा मेरा बेटा, मेरा मानना पड़ेगा, मेरा सुनना पड़ेगा, और नहीं सुना नहीं माना तब जो सिस्टम अगर आपको नहीं सुना नहीं माना तब वो अपना छल बल कल साम दाम दंड भेद चालाकी षड्यंत्र, या ऐसा बोल सकते हैं कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, उड़िया में हम बोलते हैं लगा बजिया, इसका बात उसको लगाना, उसको बात उसको लगाना, उसको साथ उसका झगड़ा, उसके साथ उसका झगड़ा, बीच में मजा लेना। क्योंकि राहु मीन्स छलिया भी है, षड्यंत्र भी है, ठग भी है, जहर भी है। तो ये आपको खुद का ऊर्जा, खुद को भकवा बना देना। आप भकवा हो लेकिन आप समझते हो कि मैं चालाक हूँ, आप एक नंबर का महामूर्ख हो, लेकिन आप समझते हो कि मेरे से चतुर और कोई नहीं।
आप अंतरात्मा से बढ़िया से जानते हो कि आपका वो उतना अकल नहीं है जिस अकल के लेवल पे आज आप बात कर रहे हो या शो कर रहे हो या लोगों को दिखा रहे हो। यानी आपके पास जो नहीं है, या आपका जो औकात नहीं है, या आपका जो एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसी को दिखाना, शो करना। जैसे किसी के भी कार में बैठ के बाहर देखेगा, मेरा कार, मेरा मेरा दोस्त कार, मतलब मेरा कार। ऐसे लोग दूसरे का बढ़िया ड्रेस पहन लेना, दूसरे का वॉच ले लेना, दूसरे का मोबाइल ले लेना, कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे को दिखाना है कि मेरा है। तो ये जो शो नेचर, शोबाजी और दूसरे के द्रव्य, संगठन, वस्तु, व्यक्ति के ऊपर स्वयं का झूठा मालिकाना सत्व, और जब ये कहीं ना कहीं अंतरात्मा से कोई शक्ति बाहर झांक के बोलता है नहीं ये तुम्हारा तो नहीं है, और तुम यहाँ भूल भुलैया झूठा अपने आप का मालिकत्व को जाहिर कर रहे हो या आरोपित कर रहे हो, तो खुद के अंदर एक प्रचंड दुख, एक प्रचंड अनसिक्योरिटी फीलिंगनेस, और इस इनसिक्योरिटी फीलिंगनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए, और झूठा सच को प्रतिपादित करके पूर्णतया उसको मान्यता प्राप्त, अपने से समाज मान्यता प्राप्त करे नहीं करे अलग बात है, मैं मान लूँ। यानी मैं सोचो किसी एक सिस्टम का बड़ा मैनेजर या ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मानना और मनवाना है। ये इस काम के लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए मैं करने के लिए तैयार रहता, और उसका परिणाम आखिरी में बड़ा विभत्स होता है। ये कभी कभार 1, 5, 9 का राहु, बिगड़ा हुआ राहु करता है, और ऐसा झूठा हेलुसिनेट इम्पैक्ट अगर चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा अगर राहु केतु के एक्सिस में है तो ये कुछ ज़्यादा होता है। और इसका समाधान या इसका उत्तर इतना जल्दी खुद से खुद को नहीं मिलता, जिसके लिए मेंटल असाइलम, या ऐसा सोचिए इज वन काइंड ऑफ साइकोसोमेटिक मेंटल डिजीज कंडीशन बिल्डअप करता है। और ये जब अति गहरा होने लगता है, अत्यधिक होने लगता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत सारे रोगों में पीड़ित होके आखिरी कंडीशन, यहाँ तक मैं देखा हूँ मरते हुए भी देखा हूँ, क्योंकि वो भयंकर, मतलब सोशल सिस्टम को फेस नहीं कर पाता है, और जब उसका भांडाफोड़ होता है समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दर्द, उसका टीस, उसके अंदर का कोसना, क्योंकि लोग बोलते हैं तेरा था अब क्या हो गया, तू अपना बोल रहा था अब क्या हो गया, कल तक तो बोल रहा था मेरा है, मैं मालिक, अब क्या हो गया, निकाल दिए तेरे को, खा को चकोंदा। तो वो हिट उसको बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है, और जिसके लिए वो फिर रिवेंज मानसिकता में आ जाता है, और वो रिवेंज किसी और से लेने के लिए प्रचंड प्रयास में स्वयं का ही नुकसान कर डालता है। फिर उसी का मन उसको बोलने लगता है या समझाने लगता है, अरे यार कुछ नहीं है धरती में। कहाँ एक तरफ राहु उसको उठा के लिया, मालिक
बनाने का सोच दिया और वही राहु उसको आत्महत्या प्रवण या नैराश्यता, उदासीनता, डिप्रेशन पे लेके पहुंचाना और उसका इफ़ेक्ट शरीर में आके रोगग्रस्त कर देना। ये हर के लिए नहीं, सभी एक 5-9 के लिए नहीं, जहाँ राहु का कंडीशन वनरेबल हो रहा,